तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं पंचायत भवन पापड़ा की तरफ को और साथ में हैं अभी हमारे ग्राम पंचायत पापड़ा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान नीरज खाती जी। तो उनके साथ हम जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या काम होना है। और सुना है कि वहाँ पर रेनोवेशन का जो काम होना है पंचायत घर पर, तो कुछ सामान वगैरह ले करके जा रहे हैं और हम भी चल रहे हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करने के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पापड़ा जीवन सिंह बिष्ट जी के दुकान पर और कुछ सामान भी अभी आया हुआ है, तो वो सामान भी ले करके जाएंगे पंचायत घर की तरफ को और फिर वहां जा कर के फिर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या काम वहाँ पर होना है और क्या क्या काम हुआ है अभी तक का, तो इस बारे में भी बातचीत करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ ग्राम पंचायत पापड़ा के पंचायत भवन पर और यहाँ पर चल रहा है रेनोवेशन का काम। और यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं वो हैं यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान नीरज खाती जी। तो उनके साथ में यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर नवीनीकरण में क्या क्या होना है तो ये हम नीरज खाती जी से भी बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं ग्राम पंचायत पापड़ा के पंचायत भवन का नवीनीकरण का काम। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों पापड़ा ग्राम सभा का जो पंचायत घर है वो नीचे है। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ऊपर होगा, लेकिन अभी फिर ध्यान आया कि जो है पंचायत घर नीचे है, क्योंकि जीवन सिंह बिष्ट जी के जो शॉप है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और आगे लगा हुआ है सांगुड़ा का बोर्ड। इसके नीचे ही जो है सांगुड़ा गांव है। तो जो ग्राम पंचायत भवन है, पंचायत भवन, वो है सांगुड़ा गांव में। तो हम बढ़ते हैं पंचायत भवन की तरफ को। रंजीत सिंह खाती जी भी आ गए हैं अपना एक पेंट का डिब्बा बाल्टी ले करके। तो बड़े फिर आगे को। हाँ चलो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पंचायत घर की तरफ को और आपको भी दिखाता हूँ कि ग्राम सभा पापड़ा का जो पंचायत भवन है उधर और है उसका क्या चल रहा है, सौंदर्यीकरण और रेनोवेशन का कुछ काम। और पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है यह है पूर्व ग्राम प्रधान जीवन सिंह बिष्ट जी की। और यहाँ से बस रोड से थोड़ा सा ही पास में है पंचायत घर सांगड़ा गांव पर। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये है यहाँ के पंचायत घर की बिल्डिंग। और चल रहा है ये खुद ग्राम प्रधान भी जो है लगे हुए हैं भाई, काम पर ले करके जा रहे हैं जाली। और आगे आगे लगे हैं रणजीत खाती और पीछे से आ रहे हैं रविंद्र सिंह खाती जी। हाँ जी, हाँ जी, जय हो साहब। जय हो साहब। चलिए चलिए। तो ये है पंचायत भवन ग्राम पंचायत पापड़ा का सांगुड़ा गांव में। तो हम जो है पहुंच गए हैं और ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो है एक आम का पेड़ भी है, बहुत बढ़िया। और इसके वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा सा छाया वगैरह भी है गर्मियों पर। बहुत ही शानदार जो है ये लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बहुत सारा इधर काम भी चल रहा है। ये और इधर है हमारे सांगुड़ा की तया इधर साइड में, और इधर है सांगुड़ा का गांव। तो दोस्तों ये है यहाँ का पंचायत भवन।
कह रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति थी बहुत ही ख़तरनाक हो रखी थी, जो क्योंकि काई वगैरह लगी हुई है और बहुत सा टूट फूट वगैरह हो रखा था, तो वो सब यहाँ पर काम चल रहा है अभी ये। तो थोड़ा स्थिति मैं आपको पीछे की भी दिखाता हूँ कि पीछे में इधर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या हो रखा है। तो ये देखिए, ये पीछे की स्थिति है, क्योंकि ऐसी ही स्थिति जो है आगे भी थी पूरी, और आगे फ़िलहाल जो है साफ़ सूफ वगैरह कर दिया गया है। तो ये है पीछे की स्थिति, और ये सब कुछ साफ़ होगा। और ये देखिए, ये पेड़ भी जो है इधर टूट करके अंदर पड़ा हुआ है, जबकि बाउंड्री पंचायत भवन की यहाँ पीछे तक है ये। और कितना झाड़ झनकार वगैरह यहाँ पर हो रखा है, आप देख सकते हैं। और ये है पंचायत भवन की पीछे की स्थिति। और जब पेंट वगैरह यहाँ पर हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, तो उसके बाद कैसा होता है ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ़िलहाल। और आप बाहर से देख सकते हैं अभी इसकी स्थिति जो है क्या है पंचायत भवन की, और किस तरह का जो है रंग हो रखा है या काला किस तरीके से हो रखा है ये, और किस तरह की जो है टूट फूट यहाँ पर है ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि छत वगैरह भी किस तरीके से हो रही है। और ये, और फिलहाल यहाँ बाथरूम वगैरह भी है, तो ये, और यहाँ पर भी कैसा है ये देखिए आप। और अब लेकर के चलता हूँ मैं अंदर की स्थिति क्या है। और अंदर यहाँ भी जो है ये टाइल्स वगैरह तो लगे हुए हैं यहाँ पर, और अंदर से तो ठीक दिख रहा है, लेकिन क्योंकि होगा तो पेंट वगैरह पूरा एक बार होगा यहाँ पर। और लेकिन फ़िलहाल जो सामान वगैरह है वो कैसा है ये देखिए। और आने वाले वक्त में हर पंचायत को जो है इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर सिस्टम अभी आ चुका है। BSNL का है भारत नेट, समृद्ध ग्राम समर्थ भारत। तो ये पूरा एरिया है, और इस साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। और इधर भी अभी जैसे दिख रही हैं आपको झाड़ियाँ वगैरह इधर साइड में है पूरी ये, और ये झाड़ियाँ वगैरह काट कूट करके फिर सही होगा। तो ये वाले साइड पर दिखाता हूँ मैं आपको, और एक बार ले करके चलता हूँ आपको ऊपर। और दोस्तों ये है ऊपर से छत से जो स्थिति है, और ये है फ़िलहाल इसमें पशु सेवा केंद्र है, लेकिन यहाँ पर कोई आता है नहीं, तो इसको भी शायद थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, हटाया जाएगा, कुछ किया जाएगा यहाँ से। और ये ऊपर की स्थिति है, और क्योंकि यहाँ जो पहले से सीढ़ी वगैरह थी वो तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ से अब इन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो यहाँ से अब जो सीढ़ी इसकी बनेगी वो यहाँ से लगेगी अब लोहे की सीढ़ी। और ये है इधर ऊपर वाली मंजिल, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति इधर की है। तो ये देखिए। तो दोस्तों अभी जो देख सकते हैं आप, ऊपर छत से दिखा रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति कैसी है। और जब ये काम होगा, इसके बाद जब साफ़ सफाई हो जाएगी, तो उसके बाद भी दिखाएंगे कि जो है ये अब कैसा लग रहा है। चारों तरफ देख रहे हैं आप, जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ इतनी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो जब ये झाड़ी वगैरह जब कट जाएगी, तो उसके बाद जब पेंट वगैरह होगा, तो फिर इसकी खूबसूरती आपको फिर और जो है दिखाई देगी। तो ये देखिए, मैं लेकर के चलता हूँ आपको और आगे। ये तो ये लगा दें, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हमने कहा आपका है, आपसे परमिशन ले लेते हैं। ज्यादा नहीं, मतलब दीप हो यूं बिल्कुल इधर जो एरी तुम देखा है यूं। तो दोस्तों मेरे साथ में है अभी ग्राम पंचायत पापड़ा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान नीरज खाती जी, और इनके साथ में मैं पहुंचा हुआ हूं पंचायत भवन पापड़ा में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि काफ़ी रेनोवेशन वगैरह का काम होना है, और क्या क्या काम होना है, तो इस बारे में हम खुद नीरज खाती जी से ही बात करते हैं। तो खाती जी, आप थोड़ा बता दीजिए कि यहाँ पर जो है पंचायत भवन में आपका क्या क्या काम होना है, और किस तरीके से करेंगे, और कब तक जो है ये हो जाएगा पूरा। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को, पहाड़ के रंग के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हैं पहाड़ यहाँ पर ग्राम पंचायत पापड़ा के पंचायत घर में,
तो अभी मेरा प्रधान बनने के बाद कार्यकाल शुरू हुआ ही है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पंचायत घर की स्थिति है बहुत ख़राब हो रखी है। जब भी हमें कुछ मीटिंग्स करनी होती हैं या फिर गांव वालों से मिलना होता है, तो एकमात्र हमारे पास ये प्लेस है जहाँ पर हम सबको एकत्रित करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर की स्थिति बहुत ख़राब हो रखी थी। बाहर जो बैठने का हमारा स्पेस है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा था, जगह जगह पर टूट फूट हो रखी थी। यहाँ पर से एक हमारी ये बहुत पुरानी सीढ़ी थी जो कि ईंट और सीमेंट से बनी हुई थी, वो भी धंस गई थी, पूरा नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो गया था, जिसका मलबा हमने इधर रखा हुआ है अभी। तो फिलहाल हमें भी यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनको मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले तो एक तो हमने ये सीढ़ी जो टूटी हुई थी इसे हटा दिया है, अभी इसे क्लोज़ कर देंगे, यहाँ से इसे दीवार दे देंगे। इसकी जगह पे हमने एक लोहे की मजबूत सीढ़ी बनाई है जो कि सालों साल तक टिकी रहेगी। उसे हम बैक डोर से उस साइड से उसे दे देंगे ताकि हमारा जो फ्रंट का आंगन है ये बिल्कुल साफ दिखे और बैठने के लिए भी हमारे पास अच्छा खासा स्पेस बन जाए। जी। दूसरा, जितना भी दरारें आ रखी हैं या फिर जहाँ जहाँ टूट रखा है वो सब रिपेयर होएगा। जैसे कि कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि प्लास्टर ख़राब हो गया है, उखड़ गया है, इसे सब रिपेयर करेंगे और अच्छे से इसका बहुत बढ़िया पेंटिंग वगैरह करके इसमें नया पेंट करेंगे और जितना भी फर्श वगैरह टूटा हुआ है ये सब रिनोवेट करेंगे ताकि जो हमारा पंचायत घर है ये भव्य लग सके जरा। जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखा भी दीजिए कि क्या क्या काम जो है यहाँ पर होना है अभी और क्या क्या अभी क्या स्थिति है और फिर जो काम वगैरह होगा उसके बाद क्या स्थिति होगी, तो ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, तो एक बार दिखा दीजिए कि और क्या क्या जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एक तो यहाँ पर से जो पुरानी सीढ़ी आई थी जी, ठीक यहाँ से नीचे आई थी, वो बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई थी। यहाँ से बल्कि आने जाने का रास्ता भी जो हमारा था वो बंद हो चुका था जी। तो सबसे पहले हमने जो उसका मलबा है यहाँ से निकाल करके साफ करके उसे यहाँ रख दिया है जी। इसे अभी हम यहाँ से टेम्परेरी रखा है, यहाँ से हटाएंगे, इसको बाहर आउट करेंगे जी। उसके बाद यहाँ से जो सीढ़ी आई हुई थी इसे हम क्लोज कर देंगे। इसमें जो ईटा सीमेंट बजरी से बिल्कुल दीवार बना देंगे यहाँ पे जी। और जो हमारा बैक डोर है जी, वहाँ पर हमने आई जी, ये सब जो भी टूट फूट है सब काम होना है। तो अभी हमने सोचा है कि जैसे आंगन में हमारा स्पेस पूरा बच जाएगा, इसलिए हमने जो डिसाइड किया जी, यहाँ पर से हमारी सीढ़ी जाएगी सीधा ऊपर लोहे की। अच्छा, यहाँ हमने इसकी कटिंग कर दी है जी। और यहाँ पर पूरा एक बढ़िया लोहे की सीढ़ी जो तैयार हो रही है अभी वो यहाँ पर चली जाएगी, जिससे कि आने जाने में हमारे आसान हो जाएगा ऊपर जो कमरा है हमारा जी। बाकी देखिए, आप जैसा देख सकते हैं कि उल्टी छत में भी ये पूरा टूट चुका है, पूरी दरारें सीमेंट सब टूटा हुआ है, लोहा दिख रहा है जी। और जो अपनी ये नीचे भी पानी की लगने की वजह से जो दीवारें हैं ये सब यहाँ से पूरा ये जितना भी है सब टूटा हुआ है जी। बाकी इधर देखेंगे तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल अस्त व्यस्त है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं वीरान जगह पर हम आ गए हैं, कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा है या फिर कोई इसकी देखभाल नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक घर है हमारा, पूरी पंचायत का एक घर है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा जी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे भी पूरा क्लीन करेंगे। जैसे पेड़ गिर रखा है इसे उठा करके अलग रखेंगे, यहाँ पूरी झाड़ियाँ वगैरह साफ़ करेंगे। जो हमारी दीवार है इस चार दीवारी को भी साफ़ करेंगे, जहाँ पर रिपेयरिंग की ज़रूरत है उसे रिपेयर करेंगे और पूरा पेंट करेंगे जी। ये पूरा रास्ता इधर से भी पूरा गंदा हो रखा है, उसे भी साफ़ करना है। तो पूरी चार दीवारी वगैरह जो भी इसकी डैमेज हो रखी है उसे हम रिपेयर करेंगे जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ बरामदे में भी गड्ढे हो गए थे काफ़ी जी। तो ये भी यहाँ पर काई वाई लगी हुई थी और काफ़ी गंदगी हो रही थी, वो भी पूरा साफ़ हो गया है अभी और अच्छे तरीके से सफाई होगी। फिलहाल काम करने के लिए इसे साफ कर देंगे जी। जैसे हम आते हैं कि बेसिक सी ज़रूरत है वॉशरूम जाने की जी। जो हमारा ये अभी तक का है ये लॉक भी नहीं हो पाता है, पूरा उखड़ रखा है, इसकी जो ये लोहा है पूरा सड़ गया है। एक सिर्फ यहाँ पर अटका हुआ है, ये भी टूटा हुआ है और नीचे वाला भी बिल्कुल आप देखेंगे तो नीचे वाला भी अलग हो गया है ना। तो यहाँ पर वेल्डर आएंगे और इसमें नए कब्जे लगा करके इसे रिपेयर करेंगे और वॉशरूम को बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू करेंगे ठीक है तरीके से। इसके बाद जैसे मेन डोर पे ही यहाँ पर अभी लॉक लगाने की व्यवस्था नहीं है तो इसमें भी वेल्डिंग करनी है ताकि इसमें प्रॉपर लॉक लग सके। जो भी हमारे पंचायत के जरूरी कागजात हैं हम अंदर सेफली उन्हें रखें। हम आ जाते हैं अंदर।
अभी काम चल ही रहा है। अभी ये BSNL का भी जो अपना नेट वाला काम चल रहा है, फाइबर वाला, इसका भी मशीनरी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है जी। और देखेंगे तो इधर ऊपर भी कई जगह पर टूट फूट हो रखी है सीवेज की वजह से, ये सब रिपेयर होना है। नीचे की ये जो दीवारें हैं सब सीवेज की वजह से उखड़ रही हैं, ये सब रिपेयर होएगा। उसके बाद प्रॉपर इसमें बढ़िया तरीके से पेंट होएगा, जो कि लगे कि हाँ ये एक पंचायत का घर है जी। ये भी हमारा एक घर ही है, हाँ। क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं, पूरी पंचायत का एक ये सम्मिलित घर होता है। तो यही सब कार्य हैं जी जिन्हें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया है पूरा। तो ठीक है खाती जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखेंगे कि जो आपके काम की जो प्रोग्रेस है वो अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे। और इसके बाद जो है इस सारे बाद जब रेनोवेट हो जाता पूरा, जब पेंट वगैरह होगा, तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि अभी किस स्थिति में है और उसके बाद जो है क्या स्थिति रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खाती जी, थैंक यू। तो खाती जी कब तक लगभग ये काम जो है पूरा हो जाएगा इसका? तो देखिए, जैसा कि अभी हमारी योजना चल रही है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इसमें कोई लापरवाही तो नहीं करने वाले हैं जी। कि हमने ये काम जल्दी जल्दी निपटाना है या फिर इसे फटाफट करके ख़त्म करना है, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। जितना भी टाइम इसमें प्रॉपर लगना है हम वो लगाएंगे जी। जितना भी, मतलब लगभग मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन हम इसमें अपने लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद देखिए, हमारी ये वो योजना है, जैसा कि अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये पंचायत घर है, एक हमारी पूरी पंचायत का अपना एक घर है जी, जिसको हमने एक घर के रूप में ही यूज करना है जी। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे गाँववासी जो है बाहर अब बस गए हैं। कभी वो बाई चांस घर आते हैं तो हो सकता है कि उनके पास रहने की रात को कोई व्यवस्था नहीं है जी। मान लीजिए उनका घर टूट फूट गया है या फिर लीकेज वगैरह की दिक्कत है, बारिश वहाँ पर हो रही है, हाँ। उनकी वहाँ पर कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो हमारी ये योजना रहेगी, ऐसा कोई हमारे भाई बंधु बाहर से आते हैं या फिर उन्हें ज़रूरत है या फिर किसी की शादी ब्याह है, उन्हें कमरे की ज़रूरत है रात को रुकने के लिए, जी जी, तो हम उसमें ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर उनकी टेम्परेरी व्यवस्था हो जाए कि वो अपना यहाँ पर रुक सकें। जी। देखेंगे इसमें आने वाले टाइम पे हम कहीं बेड जोड़ सकते हैं कि किसी के सोने की व्यवस्था बन जाए। हाँ। पानी का प्रॉपर सप्लाई, जिससे कि वॉशरूम जाने में किसी को परेशानी ना हो जी। और वो अपना यहाँ आए तो इसे ये ना लगे कि मैं कहीं और गया था, उसे ये लगे कि हाँ मैं अपने घर अपने गांव पापड़ा में आया। जी 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 ये जी, बहुत बढ़िया सोच है खाती जी कि जो हमारे प्रवासी हैं जो बाहर रहते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर जो है अगर उनकी व्यवस्था नहीं है तो उनको भी जो है घर का एहसास होगा यहाँ पर आकर के। जी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय जो हमें दिया है यहाँ पर हमारे पंचायत घर में आप आए, और आगे भी आप आते रहिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, कोई आपके अगर सुझाव हैं उसमें भी हम अमल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि जो हमारे जो बाहर रहने वाले भी हैं तो वो भी हमारे पहाड़ से जुड़े रहें, तो इसलिए भी जो है यहाँ जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी हमने सोचा कि हम वहाँ पहुँचें और हमारे लोगों को दिखाएं कि बाहर जो रह रहे हैं कि हमारे वहाँ क्या क्या अपडेट्स हो रही है, क्या क्या काम हो रहे हैं। अभी मुख्य दरवाजा है, इसको भी क्लोज करने का कुछ अभी सिस्टम नहीं है, ना कुंडी है ना ऊपर से हम इसे लॉक कर सकते हैं, ये बिल्कुल खुला हुआ है जी। तो इसमें भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि इसे भी हम इसमें लॉक कर सकें या फिर इसमें एक कुंडी लगा सकें, ये भी होगी। तो दोस्तों आज हम पहुँचे हुए थे ग्राम पंचायत पापड़ा के पंचायत भवन सांगुड़ा में, और यहाँ पर क्या क्या रेनोवेशन का काम है, हमारे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं पापड़ा के नीरज खाती जी, उनसे भी बातचीत हुई है और क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में फिर कभी हम और खाती जी से बातचीत करेंगे। और फिलहाल जो यहाँ पर हुआ है हमने आपको दिखाया है, और इसके बाद जो पेंट वगैरह करने के बाद रेनोवेशन के बाद कैसा दिखता है तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे और फिर खाती जी से बातचीत करेंगे। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।